हेलो एवरीवन, ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग पे। तो करवा चौथ स्पेशल व्लॉग है। जी हाँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में, क्योंकि बड़ा त्योहारों में तो अच्छा ही लगता है सबको। तो चलिए, अभी मम्मा के एक हाथ में मेहंदी लग गई और दूसरा हाथ भी कंप्लीट होने वाला है। और मेरी मम्मा की एक ख़ास बात बताऊँ, ये मेहंदी लगवाते हैं ना तो इनको नींद ज़रूर आती है। मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी किसी को ना किसी को आती होगी, कि मुझे भी कई बार आ जाती है। लेकिन मेरी मम्मा, जब मैं मेहंदी लगाती हूँ, इतने ज़्यादा इनको नींद आती है कि ये तो लेट ही जाते हैं और कहते हैं तू लगाती रहे, मैं सो जाऊँगी। बट इस बार मम्मा को ना मौका नहीं मिला लेटने का। मम्मा ने बिल्कुल ढंग से लगवाई और बिल्कुल भी नींद आई, लेकिन सोई नहीं। तो ये बहुत अच्छा हुआ, मेरे को बहुत चढ़ाया। मैं कहा देख लो, अब सो के दिखाओ आप। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि कुछ सामान हमारा रह गया है हमारी माता जी का, तो वो लेने के लिए हम लोग आज फिर से निकले हैं मार्केट के लिए। तो फाइनली सारा काम करके अब हम जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट में अब आज भीड़ बहुत है, तो टाइम तो हमें लगेगा लगने ही वाला है टाइम तो हमें। तो इसका तो भरपूर पता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है करवा चौथ के एक दिन पहले। क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ का जो है वो खाना ना घर पे ही बनता है, और घर पे वो फरे बनते हैं। और क्या बनते हैं मम्मी? फरे बनते हैं। वो आटे के होते हैं, दाल के बनते हैं, दाल भर के बहुत टेस्टी होते हैं सच्ची में। मतलब इतना मज़ा आता है खाने में कि पूछो ही नहीं। मैं कल आपको दिखाऊंगी, ठीक है? बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी। तो वो भी बनेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। दाल पीसनी पड़ती है और फिर उसको भर के बनाने पड़ते हैं। तो बनेंगे तो कल ही, लेकिन आज दाल वाल पीस के रखी जाएगी, क्योंकि व्रत होता है ना, फिर उसमें बन नहीं पाते हैं। तो हम अब तो मैं बना लूँगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले मम्मा बनाते थे ना, जब हम छोटे थे तो मम्मी बनाते थे, मम्मी ही पीसते थे। तो बहुत मेहनत लगती है उसमें। बट अभी मैंने मम्मी को थोड़ा आराम दे देना है, मैं बना लूँगी। मम्मा को नहीं बनाना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। अभी निकले हैं, थोड़ी देर हुई है। सो आधे रास्ते में पहुँची हूँ मैं। तो मैं पहुँच गई हूँ रियासत पे। रियासत मैंने आपको बताया था ना, वो रेस्टोरेंट है जो बचपन में मेरा एक ख्वाब होता था कि भाई यार इसके अंदर जाना है, यार इसके अंदर जाना है। रियासत दिखाऊँ, फिर से दिखाऊँ आपको रियासत? ज़्यादा आपको ठीक लगता है, बट बचपन में ना एक अच्छा था यार रियासत। अभी दिखाते हैं। ये है रियासत, ये रेस्टोरेंट है रियासत होटल रियासत। काफ़ी अच्छा है, बट ये है रियासत, अच्छा है। बट बचपन में बहुत अच्छा लगता था। अभी अब अच्छा नहीं लग रहा क्या? होती है ना कुछ चीज़ें होती हैं बचपन में, कुछ ज़्यादा ही एक होता है, अरे यार ऐसा। बड़े होकर थोड़ा चाव खत्म हो जाता है। अब जैसे हमारा वीर जी है, वो बचपन में इतनी पतंगे लूटता था, इतनी पतंग लूटता था कि पूछो ही मत। अब है कि अब नहीं लूटता है, बहुत कम पड़ गया है। अब पड़ गया बेचारा किसी दूसरे चक्कर में, तो इसलिए वो पतंगों का क्रेज उतर गया उसका। लेकिन है अभी भी, अगर उसको लूटने को मम्मी थोड़ा सा दे देना, क्या बोलते हैं, क्या दे दे, छूट दे देना, तो वो लूटने लग जाएगा। बहुत पतंग लूटा था, इतनी बड़ी पतंगी होती थी ना कि मेरा तो मैं भी छोटी हूँ उनके आगे, तो पतंगों के आगे। क्या कहते से ना, गुड्डी कहते ना, गुड्डे। आहो गुड्डे कहते, और की कहते छाजू ऐसा ये नाम होंगे ने उन्होंने। की कहते हैं जो काइट्स होते हैं ना, उनके नाम ही होते हैं, परी होती है। और आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं काइट्स को, पतंगों को आपके यहाँ किन नाम से बुलाया जाता है? हमारे यहाँ बुलाते हैं गुड्डे, छाजू, परियां की कुक्कड़। पता नहीं कौन से नाम बता रहा है, मुझे तो सिर्फ ये पता था गुड्डे। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। देखते हैं मार्केट का क्या है हाल। सजी धजी होगी बिल्कुल सुंदर। तो यहाँ भोलेनाथ बैठे माता पार्वती के साथ। हे भोले बाबा, मज़ा आ गया। चलो नीचे उतरो, ये पौड़ियाँ बड़ी खतरे वाली। सामान लेते रात हो गई हम लोगों को। टाइम पता कितना हो रहा है?
ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, सर्दियों का जो मौसम होता है ना, 6:11 हो गए देख लो, और इतना अंधेरा हो गया जैसे रात का 9 बज रहा होता है। सर्दियों की यही दिक्कत है कि समय तो ठीक रहता है पर रात जल्दी हो जाती है। तो चलिए, हमारी तो शॉपिंग जो है कंप्लीट हो गई है, हमने सामान वामान पूरा अपना ले लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर को, तो चलिए चलते हैं घर को। पर भूख बहुत तेज़ लगी है, भूख लगी है ना बहुत जोर से। मम्मी को भी बहुत तेज़ भूख लगी है, मेरे को भी बहुत तेज़ भूख लगी है। ये देखो मम्मी जी हमारी बना रही है बड़े बना रही है हमारी मम्मी करवा चौथ पे। हमारे यहाँ पे जो है कि बड़े बन जाते हैं, बन नहीं जाते, बनाए जाते हैं। अच्छा मतलब बड़े पहले बन जाते हैं, खाए शाम को जाते हैं, रात को, है ना। हमारी मम्मी ने सुबह सरगी खा ली है और मम्मी ने भी सरगी खा ली है और मैंने भी खा ली है साथ साथ, और मम्मी मेरा निभाया है। मम्मी का साथ मैंने निभा दिया अच्छे से। गपा गप खा गई मैं तो। और खाई क्या है ये भी पता करो, सूद फेनी खा ली, सेमिया। हाँ, अच्छा, और क्या खाया? और तो जो सरगी है वो खाए ही है। तो मैं कहा मम्मी अकेली खा रही, मम्मी को लगेगा साथ पुरा दूं, मम्मी को लगेगा अरे मेरी बेटी उठी नहीं। मैं कहा नहीं, बेटी उठ गई है। तो मम्मी के साथ मैंने पूरा सहयोग दिया, कहीं खाना मम्मी ना खा पाए अकेले तो मम्मी बना रही है बड़े। और ये बड़े देखो निकल के आ रहे हैं कढ़ाई इसमें, इसके अंदर। ये पानी में क्यों डाले भाई? पानी में इसलिए डाले हैं कि पानी में डाल के फिर दही में डालेंगे तो मतलब खूब फूल जाएंगे। अच्छा, पोले पोले हो जाएंगे। अच्छा, तो देखो भाई किसके यहाँ बनते हैं ऐसे वाले बड़े। ये दाल के बड़े हैं। ये देखो ऐसे अंगूठी ढूंढी जाती है ना शादी में, हाँ। बड़े ढूंढ रही हो। लेकिन बड़े तो दिख रहे हैं, अंगूठी दिखती नहीं है। नहीं ले छिपा लिया मैंने। हाँ, ऐसे निकाले जाते हैं। देखो चलो बड़े बन जाए, उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनता है। ये इस दही के अंदर डाल दिए मम्मी ने बड़े। ये देखो चले गए बड़े। कब तक बन जाएगा मम्मी? बस थोड़ा रह गया, बन जाएगा फटाफट। चलो खाने को तैयार हो जाए। तो ये सूट मम्मा ने पहना है आज सरगी में, बहुत ही प्यारा है ये, बहुत ही प्यारा, एकदम मखमली सा कपड़ा, एकदम मखमली सा। बहुत देखो इसीलिए प्यारा है, देने वाला प्यारा है और पहनने वाला मेरे पापा ने दिया है, मेरे पापा ने बहुत कुछ दिया है। तो पापा ही देंगे और कौन देगा। हाँ। सूट डैडी जी ने गिफ्ट किया है मम्मी को, बहुत ही प्यारा सा कलर, इतने डर गई, बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये पापा ने गिफ्ट किया है। और एक साड़ी भी डैडी जी ने गिफ्ट किया है, वो मैं आपको रात को दिखाऊंगी कौन सी साड़ी है जो हमारे डैडी जी ने हमारी मम्मी जी को गिफ्ट करी है। ठीक है, अब जाऊँ मैं? जाऊँ? हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। फिर मैं आती हूँ आपकी हेल्प करने। नहीं, मेरी हेल्प मत करो। नहीं मैं करूँगी, मैं करा लूँ। नहीं मैं करूँगी। तो करनी है। हाँ तो तुम बना लेना कढ़ी। ठीक है। ठीक है, चावल? हाँ अच्छा, कढ़ी में अच्छी बनाती हो ना? हाँ, कढ़ी अच्छी बनाती हो ना? कढ़ी तो अच्छी बनाती। और बातें तो कोई पीछे ही है सब लोग। बातों में तो कोई, बातें और काम अच्छी बनाती हूँ। नहीं, काम तो नहीं करती। अरे सब काम तो करती हूँ, कौन सा काम नहीं करती हूँ? अभी घर का सारा काम करके रोने लगी ना। अरे भगवान, वो कौन सा दिन था जो मेरी तारीफ की थी, कन्या खाने वाला दिन। जा रही हूँ मैं, जाओ। बहुत बेइज्जती हो गई मेरी यहाँ पर। नहीं, बेइज्जती नहीं हुई। जा रही हूँ, बाय बाय, जाओ। मैं जल्दी आना, जल्दी। हाँ जल्दी आऊँगी। वन हैप्पी करवा चौथ। तो आज है करवा चौथ। कल का व्लॉग में पूरा नहीं कर पाई थी, तो मेहंदी हम लोगों की लग चुकी थी, मम्मा की, और मैंने भी लगवा ली। मेरा व्रत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लगवा लिया, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मम्मा को मेहंदी लगती है ना तो मैं ज़रूर लगवा लेती हूँ। मैं क्या लगवा लेती हूँ, मेरी मम्मा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे बिना रह ही नहीं पाते, कहते तू भी कर। मैंने कहा ठीक है। और हमको लेट भी बहुत हो गया, पता है इतनी भीड़ थी मार्केट में। पहले हम लोग कहाँ गए थे, हमने पहले थोड़े से शॉपिंग करी, जो सामान अधूरा था वो सामान पूरा करके लेके आए। उसके बाद जाके हमें सोते सोते बज गया था 12-1। और सुबह मम्मी उठ गए 3 बजे। 3 बजे उठ के मम्मी ने अपना जो सरगी का कार्यक्रम था वो किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर मम्मी ने आराम किया। उसके बाद हमारे घर पे, मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पे खाना बनता है। खाना वो हम शाम को खाते हैं, बड़े फरे जो भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और इतने टेस्टी लगती हैं ना, ये सच्ची मुँह में पानी आ जाता है, मतलब सुन के ही मेरे तो बहुत ही टेस्टी बनता है खाना।
फिर मिलती हूँ आपको मैं तैयार होने के बाद। जय जय साईं राम। तो तैयार हो गई, बढ़िया मस्त साड़ी। आहा, फिर लगा लिया। पिन अभी लाई नहीं हो। लगाने बोलूंगी ना किसी को। पूजा शुरू हो गई आपकी? लगाने बोलूंगी ना किसी को। अच्छा मेरे को हाथ में लगाना था। फिर हल लगा अभी नहीं नहीं हो जाए। नहीं फिर लगा देगा तो वो तो तैयार अरे हो इनके गए। झुमके बड़े अच्छे हैं आपके। देखो ओहो, झुमका गिरा रे हरेली की बजा। चलो। भूख प्यास तो नहीं लगी? ना नहीं कुछ नहीं लगी? खाओ, खाओ। चलो, आई बात बजा, खुश खुश रहो खुश रहो। पिन है लाओ लगा देगी हैं पिन है पिन लाना पड़ेगा। पिन नहीं है। सब रहेगा एक। आप कब तैयार हो गए? बहुत तैयार फटाफट जा रहे हैं। 4 बजे का। आप कहाँ जाओगे विष्णु? घर अभी पर पता नहीं है। अभी बुला- तैयारी कर रही हूँ। बुलाया है ना? हाँ? बुलाया है ना? हमको आया था बुलाने, देखो मैं कभी नहीं जाती। कथा सुनने के लिए। हाँ, मैं कभी नहीं जाती। साईं राम, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और आपके बिल्कुल सामने हो, तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा दीदी आपने फ़ास्ट रखा है, तो नहीं मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है। मैं अभी किसके लिए फ़ास्ट रखूँ, तो लेकिन जब इन फ्यूचर होगा कुछ ऐसा, शादी के बाद ही हमारे यहाँ फ़ास्ट रखते हैं, उससे पहले फ़ास्ट नहीं रखते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि अगर जैसे कि रोका हो जाता है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो हम फास्ट रख सकते हैं। वो भी ऐसा कुछ सिस्टम होता है, मुझे पूरी अच्छी तरह तो नहीं पता, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ उनके अकॉर्डिंग रखा जाता है। लेकिन अभी ऐसा मेरा कोई फास्ट नहीं है। बस हाँ, खुशी है, अच्छा लगता है, मतलब मम्मा के साथ फ़ोटो खिंचाना, ये सब सारी चीज़ अच्छी लगती है, तो बस वही है। और अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आइए अब चलते हैं। पता है, मुझे एक आंटी बुला रहे, कहते हैं हमारे घर पे आके कथा कर दो। तो मैं उनके घर पे दो साल पहले भी कथा करने गई थी, तो वो मेरे को कथा करने के लिए बुलाते हैं, तो मैं उनके यहाँ जाके कथा सुनाती हूँ। और पैसे भी मिलते हैं मेरे को, तो मैं वहाँ पे पैसे लेके आती हूँ। मेरे को पंडित हूँ ना मैं, मतलब ब्राह्मण है हम, तो वो कथा करने के लिए बुलाते हैं हमें, तो वो वहाँ पे पैसे भी मिलते हैं। जिसकी जितनी भी श्रद्धा होती है वो पैर भी छूते हैं और पैसे भी देते हैं। तो देखती हूँ, मैं जाती हूँ, शायद पैसे भी मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कैसे, कितने बजे चंदा मामा आते हैं और कितने बजे चंदा मामा के दर्शन होते हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। चलो जी, आज तो हम बन गए पंडित जी। हमने सुनाई कथा, करवा चौथ की सुनाई, और मतलब अच्छा लगा कथा पढ़ के, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। घर से थोड़ी दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत कम दूरी, मतलब 4-5 घर छोड़ के ही था आंटी का घर। तो यहाँ पे कथा सुनाई, और कथा सुनाकर भी बहुत अच्छा लगा, प्रसाद भी मिला। और मुझे मट्ठी, जो करवा चौथ की मट्ठी होती है ना, वो फीकी वाली और मीठी वाली, अरे क्या ही गजब का टेस्ट होता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वो भी मिली मुझे, मतलब बहुत अच्छा लगा। पैसे भी मिले और प्रसाद भी मिला, सब कुछ बहुत अच्छा था। दो खाली खाली है। अच्छा मेरे वाला खाली कथा सब पूर्ण हो गई, कथा हो गई अच्छे से। उसके बाद आंटी लोगों ने जब मेरे पैर छुए ना, मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा अरे, बड़े लोग जब पैर छूते तो बहुत अजीब लगता है ना। कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब बड़े पैर छूते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है ना। वही वाली फीलिंग मुझे भी आ रही थी। उसकी मम्मी नहीं गई हो। बैठो। पैसा दे दो। सब उसी का अंदर छूट गया। पैसा भी दे ये सब कुछ मेरा हो गया। में होगा। हाँ चीनी में पैसे हाँ, पैसा है पैसा भाई। और जाके मम्मी को दिखा दो, मम्मी आज मैंने तरक्की करी। तो बेटा फोटो खींच ले आंटी। ऐसे कथा करने धन भी इकट्ठा किया, अन्न भी इकट्ठा किया। बिंदु आंटी लेके जा रही घर पे। आधा सामान मेरे पास है, आधा इनके पास है। मम्मी को भी कथा सुनानी है, इनको कथा सुना दी। अब चलो चलते हैं घर पे। तो आ गई घर, आंटी लोगों को भी कथा सुना दी। अब जा रही हूँ मम्मी को कथा सुनाऊंगी। वैसे बढ़िया फ़ायदा हो जाता है करवा चौथ पे तो। नहीं बाबू, तो चलो आंटी लोगों को भी कथा सुना दी और बढ़िया, सब अच्छे से हो गया। मालिक सबको खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, हमारी तो ये प्रार्थना है। सबके घर में खुशियाँ हो, सब खुशियों में खेलते रहें, ये बाबा सब पर आशीर्वाद बना कर रखें। तो यही हमारी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। और जो भी सच्चे दिल से बाबा से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना तो कभी खाली नहीं जाती, ये तो पक्की बात है ना। छत पे आ चुके हैं, बट हम आ गए हैं, चंदा मामा अभी तक नहीं आए हैं। और हमारी गली में ना एक छोटा सा बच्चे को बहुत तकलीफ़ हो गई है, और वो बच्चे को शायद एडमिट भी करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है।
उसी के लिए ना पूरी गली, मतलब सबका बहुत अच्छा मूड था, लेकिन एक बच्चे के कारण सबका मूड थोड़ा सा वो हो गया। मतलब होता है ना कि किसी बच्चे को जब तकलीफ़ होती है तो सबको तकलीफ़ होती है। एक बच्चा भले गली का था लेकिन तकलीफ़ सबको हुई। तो अब हम कर रहे हैं चंदा मामा का वेट। चंदा मामा आ जाएंगे तो फिर हम लोग मम्मी करेंगी पूजा। उसके बाद पूजा करने के बाद हमें बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। मट्ठी खाने को मिलेगी, और क्या मिलेगा? मट्ठी खाने को मिलेगी, और क्या मिलेगा? और मिठाई और जो खाना बना है और मीठा खाने को मिलेगा, रसगुल्ले मिलेंगे, गुलाब जामुन मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे को किसी व्लॉग में नहीं मारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्लॉग में मार पड़ती है। रसगुल्ले मिलेंगे, एक चाटा मुफ्त में। अरे बेटा इसकी मुंडी लगी है क्या? अरे ये तो दूसरी है, 2 लोगों की मुंडी नहीं है। 2 लोगों की मुंडी नहीं है? इसकी मुंडी कब निकलेगी? कल नहीं बेचारी की मुंडी नहीं निकालूंगी। इसकी मुंडी नहीं निकालोगी? चलो भला हो इसका, इसकी मुंडी निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। निकालेगी। नहीं। तो चलिए चंदा मामा उधर से आते हैं, उधर से सामने से। तो चलिए थोड़ी फोटो क्लिक करवा के उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जय जय खाना, साईं राम। फिर आपको खाना मिलेगा। फिर आपको खाना मिलेगा, बड़े फरे बहुत टेस्टी बने। फिर खाना देना। भूख लगी है मम्मी? नहीं, प्यास भूख नहीं लगी ना। हाँ, प्यास बहुत जोर लगी। प्यास लगी है? बहुत जोर। चलो ठीक भूख है, नहीं लगी। कोई नहीं, मिलते आंखें हैं। बुला रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जय जय साईं राम। तो फाइनली चांद आ चुका है और सबने पूजा कर ली होगी। और ये व्लॉग तो खैर बाद में जाएगा, पर मैं बाबा से ये प्रार्थना करूँगी कि सबकी लाइफ में खुशियाँ हों और सब हमेशा हेल्दी हैप्पी रहें, और ये ऐसे ही चांद सबकी ज़िंदगी में आता रहे, और ऐसे ही इनका पूजन होता रहे, इनकी प्रतीक्षा होती रहे, इनका इंतज़ार होता रहे। थैंक यू सो मच देवा, इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाने के लिए और हर चीज़ इतनी बेहतर बनाने के लिए। और इंतज़ार में वाकई बहुत आनंद आता है। हाँ, भूख प्यास तो सबको लगती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। मोती को कोई लेके नहीं गया, मोती को कोई लेके नहीं गया, मेरे पे जाना मत। हाँ, तुमको भी कोई लेके नहीं गया, मेरे को भी कोई लेके नहीं गया, मेरे को मेरे भाई को किसी ने नहीं पूछा, हम दोनों अकेले थे।